व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, योर वाचिंग एचटी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कि इसराइल जो है उसने आवाज़ उठाई है बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। तो अ, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है, क्योंकि इसराइल के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं भारत के साथ। और भारत क्योंकि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कंसिस्टेंटली आवाज़ उठा रहे, तो इसराइल ने भी उठानी चाहिए। और हो सकता है इसराइल के कोई डिफेंस मिनिस्टर या फिर मोसाद के कोई चीफ हों, क्योंकि अगर आप एक्स पे उनके अकाउंट्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो वहीं पे जो है ना अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो देखते हैं वीडियो को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी ने आईएमएल से वीडियो नहीं देखा हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट करना। 3 2 1 एंड गो। बांग्लादेश में सूरत हाल लम्हा बलम्हा तेजी से बदल रही है। सबसे अधिक दुखद ये है कि हमारे हिंदू जिस जिस देश में अल्पसंख्यक रूप में रह रहे हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। आज की तारीख में बांग्लादेश का हिंदू परेशान है, क्या हम उसको नहीं बचा सकते? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जोरदार हिंसा हुई। हिंदुओं को निशाना बना रहे उपद्रवी ने चुन चुन कर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया। मोदी जी ने ये बोला कि जो हिंदुओं के ऊपर जोर जबरदस्ती हो रही है, पॉलिटिकली तो समझ में आता है, आप इसको कृपा करके माइनॉरिटीज के पीछे क्यों पड़े? भारत के सबसे पक्के दोस्त इसराइल ने बांग्लादेश की कट्टरता को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। इंसाफ होगा। भारत के सबसे पक्के दोस्त इसराइल ने बांग्लादेश के कट्टर चरित्र को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। सारे यहूदों नसारा एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, ये पहली दफा नहीं हुआ। अच्छा। इस्लाम की तारीख में है कि यहूदों नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। नाक अवाम ने हसीना वाजिद की रिहाई नहीं बोला, बल्कि बंगला बंधु यानी बाबा कौम, जो इनके बाबा कौम है शेख मुजीबुर रहमान, उसके मुजस्मे तोड़ दिए भाई। ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी के पिल्ले हैं। भारत की ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी है कि जहाँ जहाँ भी हिंदुओं के ऊपर जब हमले होते हैं तो भारत के साथ साथ दूसरे कंट्री जैसे अमेरिका और इसराइल इसको कंडेम करें। ग्लोबली अगर आप देखिए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है टू काउंटर चाइना, तो भी एक लिहाज से उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी उनके लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। मोदी जी ने यह भी बोला कि हमारे लोगों की डेवलपमेंट है, साथ में जो विकास है उसके लिए हम साथ में काम करेंगे। ऐसी इनकी मनोकामना है, ऐसी इनकी इच्छा है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने एक अलग से बात करी है, मोदी जी के ट्वीट के जवाब में नहीं, उन्होंने अलग से ये बात करी है कि आप बांग्लादेशियों ने अगर मुझे ऐसा लायक माना है कि मैं आपका लीडर बनूं, चाहे अंतरिम सरकार में बनूं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, ये दंगा फसाद आपको बंद करना होगा। और जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर आप जो हमले कर रहे हैं, आप इनको बंद करिए फौरन। और अगर आपने बंद नहीं करे तो फिर इससे बेहतर है कि मैं ही कुर्सी छोड़ के चला जाऊं, आप लोग खुद अपना काम देख लो। हमारे राजस्थान में एक कहावत कही जाती है कि अगर मुसलमान ऊपर से नीचे तक सोने का भी हो जाए ना, तब भी उसका पिछोड़ा पीतल का रहता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी दिखा सकता है। और यही पिछोड़ा यानी कि अपनी औकात इन बांग्लादेशियों ने दिखाई। ठीक है। जब इन बांग्लादेशियों की माँ का बलात्कार हो रहा था, इनकी बहनों का बलात्कार हो रहा था, जब इनके लोगों को घर से निकाल के मारा जा रहा था, पाकिस्तान की आर्मी बिना भेदभाव के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर बांग्लादेशी के साथ में उत्पीड़न कर रहा था, मार रहा था, रेप कर रहा था। तब इनको बचाया था हिंदुस्तानियों ने, और हिंदुस्तान के 4000 सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। तब जाके ये बांग्लादेशी उन अत्याचारों से मुक्त हुए थे। मैं जानता हूं। तो इन बांग्लादेशी जायलों ने उसका रिजल्ट तुम्हें क्या दिया? रिजल्ट ये दिया, 1971 में बांग्लादेश के अंदर 26% हिंदू थे, आज 8% पे रह गए। और 8% का भी इन्होंने जो हल किया है, उसको देखने के बाद तो मैं ये बोल सकता हूँ, बांग्लादेशी हो या जो भी मुसलमान कौम होती है, ये किसी की सगी नहीं होती भाई, ये किसी की भी सगी नहीं होती। इनमें जहालत कूट कूट के भरी होती है, दरिंदे होते हैं, दरिंदे, चलते फिरते दरिंदे। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां यहाँ वालों को ना मीनिंग ही नहीं पता, आतंकवादी हैं, मौलवी समझाते हैं। एक बात बता दो बांग्लादेशियों, तुमको ऐसा लगता है कि तुम 100% मुसलमान हो जाओगे तो तुम्हारे मुल्क में अमन और चैन आ जाएगा? अपनी आंखें
खोलो और देखो, जहाँ भी मेजोरिटी में मुसलमान है सब भूखे मर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। चाहे यमन को उठा लो, चाहे अफगानिस्तान को उठा लो, चाहे सीरिया को उठा लो, चाहे नाइजीरिया को उठा लो, चाहे कोई भी ऐसा मुल्क जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है, वहाँ पर भूखमरी अशांति है। शेख हसीना को तुमको पसंद थी या ना थी, वो मेरा मुद्दा था ही नहीं। मेरा मुद्दा तो ये, जो बांग्लादेश में हिंदू रहते थे, क्या वो बांग्लादेशी नहीं है? क्या वो बांग्ला नहीं बोलते? वो तुम्हारे जैसे नहीं है? और तुम तो इतने बेशरम हो, जिसने तुम्हारे को आज़ादी दिलाने के लिए अपने परिवार के काफी लोग कुर्बान कर दिए, तुमने उसके भी पुतले जला दिए। इतने बेगैरत भी मत बनो। जिस बंदे की वजह से तुम बांग्लादेश में आज खुली हवा में सांस ले रहे हो ना, उस बंदे के पुतले तोड़ दिए। तोड़े तो तोड़े, वो भी तुम्हारा इंटरनल मामला, उस पर भी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुमने हिंदुओं को क्यों मारा? इस्कॉन मंदिर तोड़ के गिरा दिया। ये तो हमने न्यूज़ देखी थी कि बहुत सारे मंदिरों पे भी अटैक किया गया है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा जी, देखें 71 या उससे पहले जो कुछ हुआ, 71 आखिर हुआ क्यों था? मुजीबुर रहमान के अगर आप वो 6 क्लॉजेस पढ़ें ना, जो उसने अल्टीमेटम दिया था, और अगर आप उसकी ढाका में स्पीच को सुने पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटे होने से पहले, उसने यही बोला था कि ये मुल्क को जहन्नुम मत बनाओ, इंसाफ करो। प्रॉब्लम क्या था? इंसाफ नहीं हो रहा था, और फिर दुश्मनी थी वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप से, निकाली गई पाकिस्तानी फोर्सेस में जो बंगाली ऑफिसर्स थे उनके साथ। तो फिर जाहिर सी बात है उन लोगों ने फिर अलग तो होना ही था। चलो हो गए, वक्त ऐसा था। अब हो क्या रहे? बंटी भाई ने कहा कि जहाँ भी ये अक्सरियत में होते हैं ना, वहाँ लड़ते हैं। अगर आप देखें, अरब बेसिकली जो है, उसमें जो थॉट ऑफ स्कूल हैं वो आपस में लड़ते हैं। अरब हमेशा से आपस में वैसे तो लड़ते आए थे कल्चरल के हिसाब से देखा जाए, लेकिन मज़हब के लिहाज से थॉट ऑफ स्कूल जब बने, वो बने स्कूल ऑफ थॉट जो होते थे, वो फ़िक जिसे हम कहते हैं, फ़िरका जिसे हम कहते हैं। अब अरब में लड़ाई सिर्फ कहाँ हो रही है? यमन में शिया सुन्नी फसाद है, इराक़ में शिया सुन्नी फसाद है, और फिर ख़वारिज का भी फितना उठा था, जिसे आप आईसिस या दाइश कहते हैं। बेसिकली वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट जो कि अपना रोल इम्प्लीमेंट करने के लिए या अपना नज़रिया इम्प्लीमेंट करने के लिए जिहाद का नाम इस्तेमाल करती हैं, उनको हम ख़वारिज कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ पे अरबी नहीं समझी जाती। यहाँ ईरान में फ़ारसी है, पाकिस्तान में उर्दू, इंडिया में हिंदी उर्दू, ठीक है, बांग्लादेश में बांग्ला, और अफ़गानिस्तान में पश्तो या हिंद को, ठीक है, कुछ जगह पे फ़ारसी भी है। तो इनको अरबी नहीं आती, इनको सिखाते हैं वहाँ के मुल्ला, और मुल्ला जो है वो हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। उसको पता है अगर इन्होंने ख़ुद पढ़ना शुरू कर दिया, आप कई पाकिस्तान में इस तरह के मौलवियों की क्लिप वायरल देखेंगे जो कहते हैं जी कुरान को तर्जुमे के साथ मत पढ़ो, भटक जाओगे। मतलब खुद से पढ़ेगा तो उसे पता लगेगा ना लिखा गया है, वो नहीं पढ़ाने देना। पढ़ेगा तो सवाल करेगा, सवाल करेगा तो मौलवी की दुकान बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं मंटी भाई। बेसिकली लोगों को ना ब्रेन वॉश किया जाता है, और ब्रेन वॉश जब करते हैं फिर वो ये समझते हैं कि ये जितनी भी माइनॉरिटीज़ या फिर जितने भी गैर मज़हब के लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, उन सबको मार दो। ऐसा नहीं है। अगर आप अरेबिक फ्रेजेस पढ़ें, आप उसका तर्जमा पढ़ेंगे, वहाँ डेफिनेटली इस तरह का लिखा होगा, लेकिन फिर वही बात है, तर्जमा लिखने वाला इंसान है, लेकिन जो हॉली टेक्स्ट है वो क्रिएटर की तरफ से। आप सब अपना अपना मानते हैं किसको क्रिएटर, लेकिन हम ये कहते हैं कि अरेबिक टेक्स्ट क्रिएटर की तरफ से आया है और उसका तर्जमा इंसान ने लिखा है, तो इंसान तो फिर गड़बड़ कर ही देता है ना। बहरहाल ये था वीडियो, और हमारी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, देखें जी, दुश्मनी या आपका गुस्सा जो है वो हुकूमत से होता है, हुकूमत पे उतारिए ना। आपने शेख हसीना को हटा दिया, माइनॉरिटीज़ का क्या लेना देना? ख्याल कीजिए। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।